खुद ये मंगलसूत्र लेके भागी हुई अपनी बहन बीवी का, यशोदा बहन को ढूंढती फिर कहाँ गए, बुढ़ापे में लटक गई बेचारी, लेकिन उसका मंगलसूत्र नहीं मिल रहा, जबकि प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हिंदू रीति रिवाज में जन्म जन्म की बीवी होती, 7 जन्म की बीवी होती, दूसरी तरफ कहते हैं मुसलमान लेके भागे, मतलब मुसलमान पूरी बीवी लेके भाग जाएगा। मंगलसूत्र का मतलब बीवी होता है, मंगल माने मुकद्दस, सूत्र माने एक रिलेशन, एक तरह का जुड़ाव। तो आप मुसलमान कैसे आपकी बीवी लेकर भाग जाएगा? मोदी जी ने कहा कि मुसलमान जो है बच्चे पैदा करने की मशीन है। तो मोदी जी से सवाल करा जाए, मोदी जी आप 6 बहन भाई थे, तो हम भी तो कह सकते हैं कि आपकी मम्मी की मशीन में कितनी बार तेल डला था। आप 6 बहन भाई हैं, आपके दादा भी 6-7 बहन भाई थे, तो वहां पर कितनी बार तेल डला था जो मशीन ने लगातार घूम घूम के काम करा था। तो मुसलमानों को ऐसे मत बोलिए, जबान हमारे पास भी है। आपने रिसेंटली सुना होगा, मोदी जी ने मुसलमानों को घुसपैठिए कहा था, जिसको लेकर इंटरनेशनल मीडिया ने भी बड़ी निंदा की है। आप इस सबको कैसे देखते हैं? देखिए, घुसपैठ के दूसरे को घुसपैठिया कहेगा, कहते हैं नकटा नाक वाले को हंस रहा है कि देखो नक्कू आ गया, नक्कू आ गया। जिनकी नाक नहीं होती ना, जिनकी हंडिया में 72 छेद होते हैं, वही दूसरे पे हंसते हैं। खुद ये मंगलसूत्र लेके भागी हुई अपनी बहन बीवी का, यशोदा बहन को ढूंढती फिर कहाँ गए, बुढ़ापे में लटक गई बेचारी, लेकिन उसका मंगलसूत्र नहीं मिल रहा, जबकि प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, बनते हैं। और इतनी पढ़ाई करने के बाद वो सातों मंत्र पढ़ पढ़ के साथ फेरे लगवाते हैं, तब कहते हैं कि जन्म जन्म का साथ। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हिंदू रीति रिवाज में जन्म जन्म की बीवी होती, 7 जन्म की बीवी होती, दूसरी तरफ कहते हैं मुसलमान लेके भागे, मतलब मुसलमान पूरी बीवी लेके भाग जाएगा। मंगलसूत्र का मतलब बीवी होता है, मंगल माने मुकद्दस, सूत्र माने एक रिलेशन, एक तरह का जुड़ाव। तो आप मुसलमान कैसे आपकी बीवी लेकर भाग जाएगा? फिर यानी पंडित ने गलत पढ़ाई करी, यानी फिर हिंदू शास्त्र गलत कह रहे हैं कि आपका जन्म जन्मों का साथ है। तो इस तरह मोदी जी कहकर हिंदू धर्म पर सवालिया निशान खड़ा करके हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन बीजेपी लगातार कहती रहती है कि हम जीतेंगे तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, हिंदू राष्ट्र बने 10 साल में आपने क्या करा? भुइयां छीन लेते 10 साल में। आपके पास पावर थी, आपके पास समाज था, आपके पास पुलिस थी, आपके पास जुडिशरी थी, तो इन 10 सालों में क्या आप भुइयां छीन लेते? 10 साल में आपको याद नहीं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है? इलेक्शन से 2 महीने पहले आपका बोतल का जिन वापस बाहर आता है और आप कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आपने बनाना होता 14 से 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में बना देते। आपको 24 में याद है कि आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? किसी के बाप की हिम्मत नहीं हिंदू राष्ट्र बना दे। ट्रेलर है, पिक्चर भी बाकी है 10 साल में। नहीं वो नहीं, ट्रेलर तो मोदी जी की बात का और गधे की लात का यकीन मत करिए। आप ही वो लोग हैं, जब आपने भी सुना होगा कि 15 लाख अकाउंट में आएंगे, आप लोगों के अकाउंट में आए। ये मोदी जी थे जिन्होंने झूठ के जनरेटर ने धुआं फेंका और कहा कि 2 करोड़ लोगों को जॉब दूंगा। किसको जॉब मिली? लाखों लाख जॉब खा गए। आज देखिए, मोदी जी ने कहा था किसान की आय दुगनी कर दूंगा, रोज हजारों किसान खुदकुशी करके मरता। पिछले साल आपने देखा किस तरह पूरे हिंदुस्तान का किसान कैसे बॉर्डर पे बैठा था, जैसे मानो पाकिस्तान के बॉर्डर पे गया हो इंसाफ मांगने। किसानों को कर्ज माफी दी है। नहीं, मोदी जी कह रहे हैं ना, आप रिटर्न में दिखाई ना कहा। अगर कर्ज माफी दी होती तो किसान बार बार ना आता, किसान तो अभी भी आया था। इन्होंने सिर्फ बेवकूफ बनाया, ना आय दुगनी करी, ना अब युवा परेशान, महिला परेशान, फौजी परेशान, बच्चा परेशान, शिक्षा महंगी कर दी, जवान सब, बुढ़े जवान सभी परेशान है। जब आपका डंका बजा, सब लोगों को खुश होना चाहिए। अगर वाकई मोदी जी का डंका बज रहा होता तो आज आप लोग यहाँ पर खड़े होके अहमद रिजवी से सवाल न कर रहे होते, अपना वक्त बर्बाद न कर रहे होते। आप बाकी डंका पति के पास जाकर उस डंके को और दुगनी स्पीड में डंका बजा रहे होते। यानी डंका फटा हुआ डोले जो फटे जा रहा है और बजे जा रहा है। झोजा चना बाजेगा ना, जो कहते हैं जो जिस चने में ताकत नहीं होती, जिसमें कंकर होती, उसको हिलाओ ज्यादा बजता है। तो ये झोजा चना है, बाजेगा ना, इनमें कोई ताकत नहीं, सिर्फ जुमला फेंक है, जुमलों से इनकी राजनीति चलती है। और मोदी जी एक झूठ का जनरेटर है। इनको अपनी गरिमा का लिहाज, इनको यही नहीं पता कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ। और आप मोदी जी एक कम्युनिटी के प्रधानमंत्री नहीं कि आप पंडितों के प्रधानमंत्री है, राम जी के प्रधानमंत्री हैं। आप भारत के हर जनता की, हर कम्युनिटी के प्रधानमंत्री। आप मेरे प्रधानमंत्री हैं, आप दलितों के प्रधानमंत्री हैं, आप उनके भी प्रधानमंत्री हैं जो लगातार, आप देखिए मणिपुर में जाने गंवा रहे हैं, जो ईसाई हैं वहां पर। आप तमाम लोगों के, आप उनके भी प्रधानमंत्री थे, जिनको आपने कहा था आप हमारी बेटी हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट थी, जो कितना चीखती चिल्लाती रही और किस तरह सर्दी में गर्मी में आप देखिए लगातार जंतर मंतर पे पड़ी रही। और जब वो मेडल लेकर आई थी तो आपने उनको चाय पे बुलाकर अपनी बेटी बनाया था। और जब आप ही के नेता ने उनका लगातार यौन उत्पीड़न करा तो मोदी जी ने एकदम लोहे का चश्मा लगाकर कहा हमारी पास की नजर कमजोर है, हमें नहीं पता आप कौन हो। हम तो चाइना में जानते हैं, हम तो ईरान में जानते हैं, हम तो पाकिस्तान में, हम अमेरिका में देखेंगे, लेकिन हम अपने इलाके में अपनी बेटी को 2.5 किलोमीटर दूर नहीं देखेंगे। एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि बीजेपी के लगातार ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं, जैसे कि मोदी जी ने घुसपैठी वाला कहा था, उसमें कहा था ज्यादा बच्चे होते हैं मुसलमानों के। और दूसरी चीज, संशोधन जो संविधान में करने की बात कही है कि 400 पार होंगे, तो
संविधान में देखिए फिर मैं कुछ बोलूंगी, फिर आप लोगों को बोलेंगे अमन जी भी बहुत बदतमीजी से बात करती है। मोदी जी ने कहा कि मुसलमान जो है बच्चे पैदा करने की मशीन है। तो मोदी जी से सवाल करा जाए, मोदी जी आप 6 बहन भाई थे, तो हम भी तो कह सकते हैं कि आपकी मम्मी की मशीन में कितनी बार तेल डला था। आप 6 बहन भाई हैं, आपके दादा भी 6-7 बहन भाई थे, तो वहां पर कितनी बार तेल डला था जो मशीन ने लगातार घूम घूम के काम करा था। तो मुसलमानों को ऐसे मत बोलिए, जबान हमारे पास भी है, लेकिन हम लिहाज करते क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। हम इतनी ओछी, इतनी लुच्ची और इतनी टुच्ची लैंग्वेज नहीं बोल सकते। जवाब हमें भी देना आता है और संवैधानिक तरीके से देना आता है। बात वो करें जब आप एक ही बहन भाई होते हैं। 6 तो बहन भाई आपके थे, 6 आपके दादा के थे, आपके जितने भाई है, कोई 7 बहन भाई, कोई 8 बहन भाई, और आप जनता को बेवकूफ बना रहे कि मुसलमान बच्चा पैदा करने की मशीन है। संविधान में संशोधन वाली बात को आप कैसे देखते हैं? देखिए संविधान में संशोधन नहीं हो सकता। संविधान में थोड़ा बहुत घुमाव फिराव कर देते हैं ये लोग, उल्टे सीधे बिल पास कर लेते हैं। संविधान में संशोधन नहीं कर सकते। हाँ 400 का अगर इनका नारा देने 400 पार है, संविधान खत्म कर देंगे, ये सिर्फ कह रहे हैं। लेकिन अभी ऐसा किसी माँ ने दूध ही नहीं पिलाया अपने लाल को जो भारत का संविधान खत्म कर दे।